हज यात्रियों को मिलेगी मक्का में रुबात, भोपाल, रायसेन और सीहोर के हाजियों का चयन। हज के दौरान मक्का स्थित भोपाल की रुबात में ठहरने के लिए बुधवार को 200 हज यात्रियों का चयन किया गया। भोपाल शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी और शहर मुफ्ती अबुल कलाम कासमी की मौजूदगी में मोती मस्जिद में कुरआ हुआ। यहाँ इस मौके पर औकाफ शाही के मेंबर कम एग्जीक्यूटिव कमेटी आजम अली खान भी मौजूद रहे। भोपाल, सीहोर और रायसेन से 2025 हज को जाने वाले हज यात्रियों का मक्का रुबात के लिए चयन किया गया है, जिसमें भोपाल के 152, सीहोर के 34 और रायसेन जिले के 14 हज यात्रियों को रुबात में ठहरने के लिए कुरआ के माध्यम से चयन किया गया है। गौरतलब है कि मक्का में रुबात में ठहरने की सुविधा मिलने पर प्रत्येक हाजी को लगभग 54,000 रुपये की बचत होगी। शहर काजी मुश्ताक अली नदवी ने बताया कि भोपाल की बेगमात की दूरअंदेशी सोच ही थी, जिसकी वजह से उन्होंने मक्का और मदीना में रुबात का इंतजाम किया। उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले की तरह मदीने में भी लोगों को रुबात की सुविधा मुहैया हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ मोती मस्जिद में औकाफ शाही की तरफ से रुबात भोपाल मक्के मुकर्रमा के लिए कुरए का इंतजाम किया गया था। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारी बेगमात ने तकरीबन 100 साल पहले सुल्तान जहाँ बेगम, सुल्तान जहाँ बेगम, दीगर बेगमात ने मक्के के अंदर, मदीने के अंदर बाज़ बिल्डिंगें खरीद कर हाजियों के लिए वक्फ कर दी थी। ये रियासत भोपाल, और रियासत भोपाल का जो एरिया था, आज उसमें 3 जिले आते हैं। जिला भोपाल आता है, जिला रायसेन आता है, जिला सीहोर आता है। तो आज जो करा हुआ है ये मक्के मुकर्रमा की रुबात के लिए हुआ है, और फिलहाल मक्के मुकर्रमा में 200 हाजियों के ठहरने का इंतजाम है, क्योंकि हमारे तीनों जिलों के जितने हाजी थे उनकी तादाद बड़ी थी, तो उनमें से 200 हाजियों के लिए आज इंतखाब किया गया है। आज उनका नाम आ गया है, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और जिनका नाम आ गया है उनको इंशाअल्लाह यहाँ वकाफ शाही की तरफ से एक फार्म मिलेगा, उसको भर जमा करें। और जिनका नाम आ गया है तकरीबन उनको 54,000 रुपये का इंशाअल्लाह उनको पर हेड के हिसाब से फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हमारी बेगमात की इन खिदमत को कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला इस खिदमत को क़यामत तक के लिए जारी रखे। मदीने की रुबात का क्या मसला है, क्यों मुहैया नहीं हो पाता? हाँ, मदीने के देखिए, मदीने के अंदर भी कुछ बाज़ लोगों की गैर ज़रूरी मुदाखलत की वजह से वहाँ की गवर्नमेंट कंफ्यूज हो गई थी। तो इस वक्त फ़िलहाल उन्होंने वहाँ पर उसमें ज़रा वहाँ का जो हयतुल औक़ाफ़ है उसके अंदर दे दी है। हमारे औक़ाफ़ शाही वाले कोशिश कर रहे हैं, दुआ करिए कि इंशाअल्लाह जल्द ही मदीने की जो मजबूरी है वो ख़त्म हो जाएगी, और इंशाअल्लाह मदीने के अंदर भी तमाम हाजी ठहरेंगे, क्योंकि मदीने के अंदर अल्लाह के फज़ल से 5 बिल्डिंगें हैं। इससे पहले हमारे पूरे हाजी जितने 1000 1,500 हाजी वहाँ जा ठहरते थे, उनके ठहरने का भी इंतजाम होता था और खाने का इंतजाम होता था। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जल्दी इंशाअल्लाह कोशिशें इनकी कामयाब हो जाएंगी। हम तमामी लोगों से जाने वालों से खास तौर से कहते हैं, दुआ भी करें कि अल्लाह ताला अपने फजल कर से मदीने के रुबात को बहाल दोबारा फरमा दें। रुबात के लिए जिन हज यात्रियों का चयन हुआ है उनकी लिस्ट इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वो तमाम कवर नंबर हैं जिनको मक्का में ठहरने के लिए रुबात मिलेगी, जो कि बिल्कुल पारदर्शी व्यवस्था के साथ कुरआ लॉटरी के माध्यम से इन सभी हज यात्रियों का चयन हुआ है। अब जिन लोगों का रुबात के लिए चयन हुआ है उनके लिए जरूरी खबर यह है कि उन्हें एक फॉर्म औकाफ शाही की तरफ से मिलेगा, जिस फॉर्म को भरकर औकाफ शाही के दफ्तर में जमा कराना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप 200 की बात कर रहे हैं, मेरा बस चले तो 1400 कर दूं, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी, मतलब मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगले 2 साल में कम से कम 500 तो हो जाए इंशाअल्लाह। दुआ करें आप लोग भी। मदीना रुबात क्यों नहीं मिल पा रही, क्या वजह है? मदीना का मसला जो है सब जुडिस है, तो उसके बारे में कमेंट करना अभी ठीक नहीं है। बहरहाल हम लोग कोशिश पूरी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं औकाफ शाही से, और वक्फ बोर्ड वाले भी कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कोशिश कर रही है। तो मिली जुली कोशिश है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोशिश यही है कि इसी साल हो जाए, नहीं हुआ तो अगले साल तो इंशाल्लाह। तो दुआ करें आप लोग भी। क्या शाही कराने के लिए कुछ सीटें रोकी गई हैं? अब ये मैं इसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है, इसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं पहले रोकी जाती रही है? है। उसका भी मुझे इल्म नहीं है। मैंने अभी ज्वाइन किया है 15-20 दिन पहले, तो मुझे ज्यादा तफसील इसकी नहीं मालूम। मगर ये है कि बहरहाल जो 200 का हुआ है वो तो साफ शफाफ हुआ, आपके सामने हुआ है। आगे और सीट बढ़ सकती है? जी, आगे और भी सीट बढ़ सकती है? अब इस उसमें तो नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि इतनी ही सीटें हैं, 200 ही हैं। इंशाल्लाह जैसे मैंने कहा कि मदीने की हो सकता है, अगर जो केस चल रहा है वहाँ वो अगर हो गया सॉल्व तो इंशाल्लाह मदीने की बढ़ जाएंगी।
اور مکے کی انشاءاللہ کوششیں کریں گے کہ کیونکہ میں پرسنلی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں، 200 کچھ بھی نہیں ہے، 1400 میں سے 200 تو 1400 میں کم سے کم 500 تو ہوں. تو کوشش یہ ہوگی اگلے 2 سال میں کہ بلڈنگیں خرید کے اور 500 تو کم سے کم کیے جائیں انشاءاللہ. آپ نے کہا بلڈنگ کا خریدنے کا معاملہ ہر سال کرائے پہ آپ لے لیتے ہیں، بلڈنگ کا خریدی کیوں نہیں جاری؟ ہاں نہیں وہ کوشش آپ دیکھیں، کچھ فنڈز جو ہیں ہمارے بلاک ہیں مدینے میں وہ ریلیز ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ بڑی آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ 2025 کے حجاج کرام ریاست بھوپال سیہور رائے سین کے تقریباً 1400 جو حجاج کرام ہیں ان میں سے بھوپال رباط کا قرعہ ہوا ہے. مکہ مکرمہ میں ان لوگوں کو بلڈنگ ملے گی، رہائش کا انتظام ہے ان کے لیے، 200 سیٹیں ان حجاج کرام کے لیے آئی ہیں. یہ بڑی خوشی کی بات ہے. میں بھوپال جامع مسجد کا امام ہوں اور ان سال میں اور میری اہلیہ دونوں حج کے لیے جا رہے ہیں. یہاں موتی مسجد میں رباط کے سلسلے میں قرآن اندازی جو ہوئی اس میں شرکت کری تھی اور اللہ کے فضل و کرم سے میرا بھی نام آ گیا الحمدللہ. میں نے خود جو پرچی اٹھائی تھی اس میں کسی سیہور کے کوئی صاحب تھے ان کا نام آیا تھا اور میری پرچی تقریباً 150 کے بعد اٹھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے حج کا، اللہ تعالیٰ حج کو قبول کرے ہمارے اور تمام حجاج اکرام جو ہمارے ساتھ جا رہے ہیں پوری دنیا سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو حج مبرور عطا کرے. میں بہت بہت شکر گزار ہوں شاہی اوقاف کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اور اللہ کے فضل و کرم سے پرچی بھی اٹھی ہماری. میں تہ دل سے اس بات کا اللہ کے سامنے سجدہ گو ہوں کہ اللہ نے ہمیں جو ہے کہ آسانی پیدا فرما دی. جزاک اللہ خیر.